दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे उनके जीवन की कुछ बातों के बारे में। लता मंगेशकर, सुरों की मल्लिका की अमर कहानी। जब भी भारतीय संगीत की बात होती है तो सबसे पहला नाम लता मंगेशकर का आता है। उनकी आवाज सिर्फ एक सुर नहीं बल्कि एक एहसास है जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। लता जी का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत, समर्पण और कला के प्रति प्रेम ने उन्हें स्वर कोकिला बना दिया। शुरुआत की कठिन राह। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। संगीत की विरासत उन्हें अपने पिता से मिली। लता जी का बचपन संगीत की लहरों के बीच बीता। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। एक किशोरी के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी सी लड़की एक दिन पूरे देश की आवाज बन जाएगी। संघर्ष से सफलता तक का सफर। अपने परिवार की मदद के लिए लता जी ने 1942 में मराठी फिल्म पहली मन था गौर में पहला गाना गाया। शुरुआत में उनकी पतली आवाज को नकार दिया गया। कई संगीतकारों ने कहा कि उनकी आवाज बहुत नाजुक है और उस समय की प्रमुख गायिकाओं की भारी आवाज से मेल नहीं खाती। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। 1949 में फिल्म महल में उनका गाया गीत आएगा आने वाला ने जैसे पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये गाना न केवल लता जी के करियर का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि उन्हें संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान भी दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुरीली आवाज का जादू। लता मंगेशकर की आवाज में एक अनोखा जादू था, नर्म, मीठी और दिल को छू जाने वाली। उनकी गायकी में एक ऐसी मासूमियत और भावनाएं थीं जो सीधे श्रोताओं के दिल में उतर जाती थी। लग जा गले, प्यार किया तो डरना क्या, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे अनगिनत गीत हैं जो आज भी लोगों की यादों में बसे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गीत ने उन्हें राष्ट्र की आवाज बना दिया। सम्मान और उपलब्धियां। लता मंगेशकर ने अपने 7 दशकों के करियर में 30,000 से अधिक गाने गाए, वह भी 36 से अधिक भाषाओं में। उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके नाम हैं। लेकिन इन सम्मानों से भी ऊपर है लोगों का प्यार, जो उन्हें हर पीढ़ी से मिला। उनके गाने पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी बन गए हैं। संगीत की मल्लिका का अलविदा। 6 फरवरी 2022 का दिन संगीत प्रेमियों के लिए एक दुख भरा दिन था, जब लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन उनकी आवाज अमर है। जब भी कोई उदास होता है, जब कोई प्यार में डूबता है, जब कोई अपने देश पर गर्व महसूस करता है, लता जी की आवाज हमेशा उनके साथ रहती है।